ओम आज है 11 जुलाई संसद सत्र प्रातः क्लास। बाप बैठ समझाते हैं। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप, जो आत्माओं का बाप है, वो बैठ समझाते हैं। और किस में बैठ समझाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। परमात्मा नहीं है। किस शरीर का मालिक? परमपिता परमात्मा इस शरीर का मालिक नहीं है। इस शरीर का मालिक कौन है? जैसे अर्जुन का रथ गाया हुआ है, तो रथ का मालिक कौन है? रथ चलाता है वही मालिक नहीं, वो तो सारथी होता है। रथी, रथ का मालिक रथी होता है। तो ऐसे ही जिस शरीर में बैठ सुप्रीम सोल बाप समझाते हैं, वो शरीर का मालिक उस रथ का रथी है। मेरे को अपना रथ नहीं है। मैं उस शरीर का मालिक नहीं हूँ। ये कौन कहता है? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, मैं इस रथ का रथी नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। इसका मालिक आत्मा है। ये पहले समझना चाहिए। क्या? जिस शरीर से बैठ समझाते हैं, उस शरीर का मालिक आत्मा है, परमपिता परमात्मा नहीं है। क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है इन बातों का। पहले तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा इस शरीर के मालिक हैं। शरीर आत्मा का मालिक नहीं है। मालिक चैतन्य होगा या जड़ होगा? चैतन्य मालिक होता है। जड़त्व का भी मालिक होता है। और जो चैतन्य बच्चे पैदा होते हैं, उन चैतन्य बच्चों का भी मालिक है। रचना का मालिक है। आत्मा अपने शरीर की रचना करती है। जैसे मनुष्य शरीर छोड़ता है, तो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही आत्मा अपने गर्भ की रचना कर लेती है। 4 महीने पहले ही गर्भ तैयार हो जाता है, पिंड तैयार हो जाता है। लूला लंगड़ा पैदा होना होगा तो वैसा ही पैदा होगा। अंधा पैदा होना होगा तो वैसा ही पिंड तैयार हो जाएगा। तो 4 महीने पहले से ही वो रचना शुरू हो जाती है। तो उस पिंड का मालिक कौन है? जो गर्भ में पिंड तैयार होता है, निर्जीव गर्भ पिंड, उसका मालिक कौन है? आत्मा। तो शरीर आत्मा का मालिक नहीं है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ख्यालात कोई और को आते नहीं हैं। औरों को ऐसे ख्यालात क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो सब है देह अभिमानी और तुम हो आत्मा अभिमानी। यहाँ पर तो यही ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है।
और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा तो हूँ, लेकिन संतान किसकी हूँ? परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो रचना हूँ या रचयिता हूँ? रचना हूँ। किसकी? परमपिता परमात्मा की। अच्छा, परमपिता रचयिता बनता है? परमपिता अनादि है और आत्माएं भी अनादि है, तो रची जाती है। फिर आत्मा रचना कैसे? कोई शरीर में प्रवेश करके आकर के आत्मा को अपना परिचय देते हैं। आत्मा अपना परिचय समझती है, जानती है, पहले नहीं जानती थी। रचयिता ने जब रचना रची तो रचना हुई, उससे पहले रचना नहीं थी। ऐसे नहीं कि आत्मा नहीं थी, आत्मा तो थी, लेकिन आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था। तो जब से अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तब से कहेंगे कि आत्मा रचना है परमपिता परमात्मा की। तो बुद्धि में आता है कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद बार बार भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि 63 जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं देह अभिमान में आने के। तो रील घूम रही है, उस घूमती हुई रील में हम बार बार भूल जाते हैं। तो ये बात पहले पहले पूरा याद करना चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं कि चलते ही रहो, रुकना नहीं है। तो जल्दी जल्दी मंजिल पूरी हो जाएगी। तो तुमको भी याद की यात्रा पर चलते ही रहना है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। माना याद में रहना है, और ये याद ही नहीं करते हैं तो गोया के यात्रा पर नहीं है। याद करते हैं तो यात्रा पर है, याद नहीं करते हैं तो यात्रा पर नहीं है। देह अभिमान आ जाता है, और देह अभिमान में रहने से कुछ न कुछ विकर्म हो जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि मनुष्य सदैव विकर्म ही करते रहते हैं, नहीं, सदैव विकर्म नहीं करते रहते। माया जब हावी होती है तो विकर्म कराती है। विकर्म नहीं भी करते हैं और याद भी नहीं करते हैं, कोई पाप कर्म भी नहीं होता और याद भी नहीं करते हैं, तो क्या होता है? टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट तो होता है, कमाई तो नहीं करते हैं, कमाई बंद हो जाती है ना। तो इसमें जितना भी हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठकर अपने साथ विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद आती ही है ना। कुमार को जब कन्या मिलती है तो उसकी याद बहुत मीठी हो जाती है। फिर कितने लव से उसे याद करते हैं, देह में लव जाता है।
बच्चों को समझाया है कि सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही करने वाले हैं। एक बाप ही है जो आत्मा का परिचय देकर फायदा पहुंचाने वाला है। तो फायदे का काम करना चाहिए ना। सिर्फ टीचरों की ही बाबा सराहना करते हैं कि उनमें कोई कोई टीचर है बहुत अच्छे होते हैं और कोई कोई खराब भी होते हैं। नहीं तो टीचर्स माना ही मैनर्स सिखाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छा स्वभाव वाला होता है उनकी फिर चलन भी अच्छी होती है। कोई बाप होते हैं आकर के घर में शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी संग का रंग लग जाता है। तो मैनर्स का असर पड़ता है ना। इसको कहा जाता है खराब शैतानी संग। क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था तो जरूर, परंतु वो कैसे था ये वंडरफुल बातें मीठे मीठे बच्चे तुम ही जानते हो। स्वीटेस्ट कहा जाता है। तुम अनुभव करते हो कि बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनते हो और दूसरों को पवित्र बनाते हो। तुम्हारे वाइब्रेशन का असर दूसरों पर भी पड़ता है। संग का रंग तो लगता है ना। बाप पतित सृष्टि में आते हैं। तो बाप को संग का रंग क्यों नहीं लगता है? हाँ, बाप माने सुप्रीम सोल। वो इस पतित सृष्टि में आते हैं। सारी दुनिया पतित है तो उनको संग का रंग क्यों नहीं लगता पतितों का? सबसे न्यारे न्यारे इस बात में न्यारे हैं। जनमन के चक्र में नहीं आते। उनको देह नहीं है। जिनको देह होती है वो ही जनमन के चक्र में आते हैं। उसको देह नहीं है तो देह का संग का रंग भी नहीं लगता। तो हमें भी क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। हैं? देह को भूल जाना चाहिए। हाँ, देह को भूल जाना चाहिए। आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो हमको भी संग का रंग नहीं लगेगा। तो बोला ये देह जो है, इस स्मृति देह की जो देह अभिमानी बनाती है, इसी से सारा उजाड़ हो जाता है। आत्मा उजड़ जाती है। बाप देखो कैसे पतित सृष्टि में आते हैं और सृष्टि में तो मनुष्य ही रहते हैं। जिस सृष्टि में आते हैं वहां कौन रहते हैं? मनुष्य ही रहते हैं। देवताएं तो उस सृष्टि में रहते नहीं जिस सृष्टि में बाप आते हैं। मनुष्यों को मन होता है। मन के वाइब्रेशन भी होते हैं। उन मन के वाइब्रेशंस का जो सुप्रीम सोल बाप है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? शरीर क्योंकि शरीर में इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का मुखिया है मन। 10 इंद्रियां हैं। उन 10 इंद्रियों को
चलाने वाला कौन है? मन। इंद्रियां कोई भी कार्य करें उसमें अगर मन न लगा हुआ हो तो इंद्रियों को कोई प्राप्ति, इंद्रियों के द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इंद्रियों में मन प्रधान हो जाता है। और बाप आते हैं तो उनको तो शरीर ही नहीं है जो इंद्रियां हो, न इंद्रियां हैं न इंद्रियों को चलाने वाला मन है। वो तो असोचता है। बाप क्या है? असोचता। असोचता है तो अकर्ता भी कहा जाता है। जिनको मन होता है वो संकल्प करते हैं, उनके संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है तो क्या ब्राह्मणों के संकल्प से सृष्टि नहीं रची जाती होगी? ब्राह्मण फिर अपने संकल्प से अपनी सृष्टि रचते हैं। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है। दुष्ट संकल्प करते हैं तो दुख की सृष्टि रची जाती है। हर आत्मा अपने सुख दुख का रचयिता स्वयं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान हमको सुख देता है, भगवान हमको दुख देता है। नहीं, भगवान तो आकर के सिर्फ रास्ता बताते हैं, परिचय देते हैं आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि का। बाकी करते कुछ नहीं। ना अपने लिए करते हैं। अपने लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं। तो सृष्टि में मनुष्य ही रहते हैं और जन्मई कोई सृष्टि थोड़े ही कहेंगे। कि सारी सृष्टि पर जल ही जल हो जाए, कुछ भी न बचे। भारत खंड तो अविनाशी गाया हुआ है। अगर सारी ही सृष्टि जलमयी हो जाए फिर तो भारत खंड भी न बचे। भारत बचता है और दूसरे धर्मखंड वो सब खलास हो जाते हैं। क्यों? बाप आया है भारत में। बाप आया हुआ है तो सबको बचा लेना। सब धर्मखंडों को नहीं बचाता। भारत खंड बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक कोई न कोई आत्मा ऐसी है पवित्रता की पावर से भारत की अखंडता को कायम रखती। अपवित्र आत्माएं भी हैं इस दुनिया में और पवित्र आत्माएं भी। कोई आत्मा ऐसी पवित्र पार्ट बजाने वाली है कि आदि से लेकर के अंत तक विविचार में नहीं आती। ऐसे नहीं कि पतित नहीं बनती है, पतित तो बनती है, लेकिन खासियत क्या है? और आत्माओं के मुकाबले उस आत्मा में क्या खासियत होगी? एक पति सदा बनना चाहिए। हाँ, एक के साथ पतित बनती है। पतित तो बनना है, ये कायदा है। क्या कोई भी आत्मा जो पावन है ऐसे नहीं सदैव पावन बनी रहेगी। आत्मा है तो जन्म मरण के चक्र में आएगी। जन्म मरण के चक्र में आएगी माने देह धारण करेगी। देह धारण करेगी माने देह का संग का रंग लगेगा। वो तो सब ठीक है, पतित बनेगी। लेकिन पतित बनना अलग बात है और बेविचारी बनना अलग बात। तो पतित तो बनती ही आत्मा। आत्मा जैसे जैसे शरीर के देह के सुख भोगेगी तो नीचे गिरेगी। सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। लेकिन एक क्षीणता ऐसी है कि तीव्र गति से क्षीणता होती है।
जैसे द्वापर युग शुरू होता है तो कोई आत्मा ऐसी है जो द्वापर युग शुरू होते ही अति पतित बन जाती है और उसमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश कर जाती है। जैसे कहते हैं ना, भय का भूत होता है, तो जिसके अंदर कमजोरी आती है उसी में भूतों का प्रवेश होता है। कमजोरी ना हो तो भूत प्रवेश नहीं करेगा, भय नहीं आवेगा। तो द्वापर युग के आदि से ही ऐसी कौन सी आत्माएं हैं? इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं जो संगम युग में बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि ये व्यभिचार के दोष से दूर रहना है। क्या? कोई का संग का रंग नहीं लेना, एक बाप को याद करना है। वो क्या करती है? सबसे पहले वो एक बाप को याद तो करती है, विकारों को तो स्थूल रूप में छोड़ती है, लेकिन फिर दृष्टि का विकार नहीं छोड़ पाती। दृष्टि से बेविचारी बन पड़ती है। तो संगम युग में ही अगर दृष्टि से बेविचारी बन पड़ी तो उनका फाउंडेशन स्वर्ग का कैसा पड़ेगा? तीव्र गति से नीचे गिरने का पड़ेगा या स्थायी रहेंगी? तीव्र गति से वो सतयुग में भी नीचे गिरती है, त्रेता में भी नीचे गिरती है, और गिरते गिरते द्वापर शुरू होते ही वो इतनी पतित हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि जो भी आत्माएं ऊपर से आती हैं और उनको ऑक्युपाई कर लेती है। तो एक होता है सिर्फ पतित बनना एक के साथ, और एक होता है अनेकों के साथ पतित बनना। तो अनेकों के साथ जो पतित बनते हैं उनमें कमजोरी बहुत आ जाती है, उसको कहेंगे रावण राज। ऐसे नहीं कि सतयुग में राधा कृष्ण जो है वो सदैव पावन रहते हैं, 16 कला संपूर्ण रहते हैं क्या? सतयुग में जो राधा कृष्ण की आत्मा है वो 8 जन्म लेगी सतयुग में तो सदैव 16 कला संपूर्ण रहेगी क्या? क्यों? दृष्टि। क्योंकि जो दृष्टि का प्यार है, जो मुख का प्यार है, वो श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार भी धीमी गति से नीचे गिराता है। विविचार में तो नहीं आते, लेकिन नीचे तो गिरते हैं। त्रेता में भी श्रेष्ठ इंद्रियों का ही प्यार रहता है, नीचे गिरते हैं सुख भोगते भोगते, लेकिन विविचार दोष न होने के कारण वो आत्माएं वहां भी सशक्त रहती है। और जिन्होंने संगम युग में विविचार दोष को ग्रहण किया वो यहाँ फाउंडेशन पड़ जाता है उनका ज्यादा तेजी से नीचे गिरने का। तो कुछ आत्माएं ऐसी भी तो होंगी जो षष्ठ चक्र के आदि से लेकर के अंत तक कभी भी विचार में ना आने वाली हो, या परसेंटेज में बहुत कम भी विचार में आने वाली हो। तो जो कम भी विचार में आती हैं उतनी ही ज्यादा सुखी रहती है, उनको कहते हैं भारतवासी। वो ही भारत माता शिव की शक्तियां बनती हैं। जो जैसा होगा अपना साथी किसे बनाएगा? चोर को साथी बनाएगा, साहूकार को साथी बनाएगा। शिव है एवर प्योर, तो किसको साथी बनाएगा? जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा पवित्र रहते हैं, अभिविचारी बन करके रहते हैं, उनको अपनी शक्ति बनाता है। इसलिए गायन है अंत का, क्या अंत का गायन है? भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है।
अंत का नारा क्यों है? अंत में सहयोग देगी वो आत्मा या क्यों पहले क्यों न दे? मध्य में क्यों नहीं दिया? मध्य में दे दे। अच्छा काम तो जल्दी कर लेना चाहिए कि देर में करना चाहिए? जल्दी कर लेना चाहिए। फिर समझ में नहीं आया होगा, है समझ में नहीं आया होगा। पवित्र बुद्धि है तो जल्दी समझ में आना चाहिए। जो अंत में किया सब कुछ किया है। हैं? जो अंत में किया सब कुछ किया। अंत में किया वो तो ठीक है, आदि में किया होगा तो अंत में भी किया होगा। आदि में एक आत्मा से 84 जन्म एक आत्मा से जोड़ा हुआ है वो उन्हीं आत्माओं से। नहीं, सबके लिए रुका हुआ होगा। ये 12 न्यारा फैसला अंत में ही होता है कि कौन अंत तक टिका रहता है, कौन अंत तक स्थायी होकर रहते हैं और कौन अंत में क्षीण हो जाते हैं। जो क्षीण हो गए वो तो सहयोगी बन ही नहीं सकते, वो तो विनाश के कार्य में आवेंगे काम। क्या इम्प्योरिटी से होता है विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। तो जो नई दुनिया की स्थापना है वो 100% आदि में होगी या अंत में होगी? अंत में ही होगी। तो अंत में जाकर के ये रिजल्ट खुलता है कि नंबरवार पवित्र रहने वाली आत्माएं अंत तक कौन है। एक की बात नहीं है, नंबरवार है। एक 100% होगी तो दूसरी 99.5% भी होगी, 99.5% भी होगी। तो परसेंटेज का हिसाब है, उस परसेंट के हिसाब से जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली साबित होती है वो 108 आत्माएं विजय माला के दाने बनने वाली। वो 108 आत्माएं भारत माता शिव शक्ति अवतार ऐसा उनका गायन है, इसलिए खास बोला हुआ है रुद्रमाला वालों के लिए। जो बेसिक वाले हैं वो तो इन बातों को जानते ही नहीं। रुद्रमाला वालों के लिए खास बोला हुआ है, वो ही समझते हैं कि विजय माला का आवाहन करो। क्या? अरे बननी है पहले रुद्रमाला, बाद में विजय माला बनती है, तब रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड होते हैं। तो रुद्रमाला का आवाहन क्यों न करें? विजय माला का आवाहन क्यों करें? है? पवित्रता जास्ती है, तो है विजय माला वालों में पवित्रता जास्ती है। सागर के बच्चे, सागर के बच्चे क्या हुए? मास्टर ज्ञान। नहीं, सागर के बच्चे भस्म हो गए। कहते हैं सागर के बच्चे भस्म हो गए। वो कचड़े को भस्म करते करते सूर्य के बच्चे जो हैं, सूर्य कचड़े को भस्म करता है ना, तो कैसे भस्म करता है? ठंडा रह के भस्म करता है या गर्म होकर के भस्म करता है? तो ये सागर के बच्चे हैं जो काम विकार में भस्म हो गए, जल मरे। ये बीज है सृष्टि के। ये खाक में मिल जाते हैं। इसलिए गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना अगर मिट्टी में न मिल जाए तो फूल पैदा नहीं होते हैं, पेड़ पैदा नहीं बनता है, होता है, फल नहीं आते हैं।
बीज अपने को धरणी में मिक्स कर देता है। और धरणी है कन्याएं माताएं। कन्याएं माताओं में भी दो प्रकार की धरणी है। एक है भारत माता और एक है जगत माता। जगत माता और जगत माता की भुजाएं भी हैं और भारत माता और भारत माता की भुजाएं भी हैं। दो तरह की धरणी है, स्वदेशी और विदेशी। स्वदेशी धरणी में अगर बीज अपने को भस्म कर दे, राख बना दे, मिट्टी बना दे, मिट्टी में मिल जाए तो फायदा, या विदेशी धरणी में मिल जाए तो फायदा स्वदेशी धरनी है? स्वदेशी धरनी में फायदा विदेशी डूब जाता है। डूब जाता है। तो ये रुद्रमाला के मणके बेकार हैं? लेकिन भगवान बाप आते हैं तो विदेशी बन करके आते हैं, कि स्वदेशी बन के आते हैं? विदेशी बन करके आते हैं तो पहले किससे मिलते हैं? विदेशियों से मिलते हैं। उनसे कहते हैं बच्चे तुम डबल विदेशी हो, तुम डबल विदेशी मेरे को क्यों प्रिय हो? अरे खुद तो एवर प्योर है। एवर प्योर है तो पवित्र को पसंद करे, पवित्र आत्माओं को पहले उठाए, पतितों को क्यों उठाता है? हैं? पवित्र आत्मा को उठाना हैं? वो तो एवर प्योर है, उनको क्या उठाना है? पवित्र को पवित्र बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पतितों को पावन बनाना वो बड़ी बात है। तो जो रुद्रमाला के मणके जो खाक में मिल जाते हैं, सागर के बच्चे भस्म हो गए, कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। एक कंपिल में यादगार क्यों बन गई है? कंपिल में जाके यादगार क्यों कलकत्ते में बन जाती? कंपिल में यादगार क्यों बनी है? कंपिल से वो बीज, सारी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का बीज प्रत्यक्ष होता है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता, वो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? कलकत्ते से प्रत्यक्ष नहीं होता, कंपिल से प्रत्यक्ष होता है। तो जहाँ से प्रत्यक्ष होता है वो जो भी पार्ट बजाता है उसमें सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है। इसलिए पार्ट बजाता है, सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। तो कारण क्या है जो उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है? मनुष्य सृष्टि करती है। नहीं, पतितों को पावन बनाने के लिए वो पार्ट बजाता है। ऐसे तो ब्रह्मा में भी प्रवेश किया, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ गीता माता बनकर के सामने आया, ज्ञान आया हमारे सामने, लेकिन ज्ञान से पतित पावन नहीं बनता कोई। क्या? जितने भी जानवरियत के अवतार हैं वो सब जल में रहने वाले, वो जल को आधार बनाते हैं। और मनुष्य अवतार रामकृष्ण वो धरणी को आधार बनाते हैं। तो जो धरणी को आधार बनाने वाले हैं वो निरहंकारी बनते हैं, धरणी माता को महत्व देते हैं। इसलिए निरहंकारी होने के कारण धरणी का उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होती है? माताओं की दुर्गति होती है। पृथ्वी पर पापों का बोझ कलयुग के अंत में बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पर जो माताओं का मान सम्मान करता है, उस मान सम्मान के आधार पर सारी सृष्टि का कल्याण होता है। उन माताओं में भी दो प्रकार की माताएं हैं, एक विदेशी और एक स्वदेशी।
या एक विदेश से प्रभावित होने वाली और दूसरी विदेशों से प्रभावित नहीं होती, प्रभावित होकर के अपनी पवित्रता को खंडित नहीं करती। तो दोनों प्रकार की जो माताएं हैं तो माताएं ना, धरणी तो है। ये तो ड्रामा बना हुआ है क्या कि स्वर्ग होगा तो नरक भी होगा, सुख होगा दुख हो गया। तो दुख भी होगा। ऐसे थोड़े ही कि सुख ही सुख सृष्टि में हमेशा चलता रहे तो ड्रामा बन जाएगा। सुख और दुख ये दोनों चलते हैं। तो दुखदाई सृष्टि तब बनती है जब व्यभिचार बढ़ता है, और सुखदाई सृष्टि तब बनती है जब अव्यभिचार बनता है। सवाल ये था, रावण वो रुद्रमाला के मणकों को भगवान क्यों पसंद करता है? उनको राजा क्यों बनाता है? जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहते हैं उनको राजा नहीं बनाता, उनको रानी बनाता है। क्या कारण है? वो याद की ये सब बीज है, हैं? रुद्रमाला आत्मा सब बीज है। नहीं, चलो बीज है, बीज तो वो भी है वो जो 4.5 लाख बीज के अंदर नहीं आएंगे क्या? जो विजय माला के मणके हैं वो 4.5 लाख बीजों में से नहीं है। वो जड़े हैं, वो सृष्टि के बीज नहीं है। 4.5 लाख बीज तो वो भी है। बाप को तब तो पहले पहचान हैं? बाप को पहले रुद्रमाला जानते के हैं। मणके बाप को पहले पहचानते हैं। हाँ, विदेशी है क्या? बाप विदेशी बन करके आता है और विदेशी बच्चे बाप को पहले पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं पहले? क्योंकि बुद्धि की प्रधानता है। तीक्ष्ण बुद्धि। हाँ, बुद्धि की तीक्ष्णता है। ये बुद्धि की तीक्ष्णता भी कैसे आती है उनमें? बुद्धि की तीक्ष्णता तो आज के वैज्ञानिकों में भी है। उनको उठा लेना चाहिए, उनको नहीं उठाते। जो पुराने से पुराने बीज हैं उनको उठाते हैं, इसलिए कि ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। ये पुरानी वो आत्माएं हैं जो परमात्मा बाप के स्वरूप को पहचान करके उस स्वरूप की याद में जल्दी स्थिर हो जाती है। क्या वो बीज को पहचान लेते हैं और बीज को पहचान करके बीज रूप स्टेज जल्दी बना लेते हैं। जब बीज रूप स्टेज बनती है तो बुद्धि सात्विक रूप से तीखी हो जाती है। वो जो वैज्ञानिक हैं, साइंसदान हैं, उनकी भी बुद्धि तीखी है, सूक्ष्म बुद्धि उनकी है, लेकिन तामसी है या सात्विकी है? तामसी बुद्धि है। उनकी बुद्धि विनाश के काम में आती है। तीक्ष्ण बुद्धि तो है, लेकिन बाप को याद करने वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे बाप को याद करते हैं जो एवर प्योर है। माना प्योरिटी में बहुत 100% इतना एवर प्योर और सृष्टि में कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। तो ऐसे को याद करने से उनकी आत्मा रूपी जो मन बुद्धि है वो भी सात्विक बन जाती है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाती है। इसलिए बाप अपने बच्चों से बात करते हैं। क्या? उसने की आत्मा आधार है, जड़ है, उससे बात नहीं करते। प्रवेश तो किया उनमें, लेकिन बात उनसे नहीं करते। किससे बात करते हैं? अपने बच्चों से बात करते हैं। परमात्मा बाप सुप्रीम सोल के बच्चे भी सुपरमेसी की पावर वाले होंगे, साधारण पावर वाले नहीं होंगे। तो वो पहले ज्ञान को कैच कर लेते हैं, ज्ञान को तीक्ष्णता से कैच करते हैं तो ज्ञान का बल उनमें आ जाता है। भगवान के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ज्ञान सागर। कोई धन संपत्ति तो लाता नहीं है,
कोई प्रॉपर्टी परम धाम से लाता नहीं है। उसकी क्या प्रॉपर्टी है? जब वो आता है तो क्या प्रॉपर्टी देता है? ज्ञान की प्रॉपर्टी देता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की जो कदर करते हैं, उनकी कदर से बाप प्रसन्न होता है। जैसे टीचर होता है ना, टीचर जो नॉलेज देता है, उस नॉलेज को जो बच्चे ग्रहण करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट से टीचर खुश होता है कि देखो ये कितना ध्यान देता है हमारी बताई हुई बात पर। तो ऐसे ही ये सुप्रीम सोल बाप की जो प्रॉपर्टी की कदर करते हैं, उन बच्चों के ऊपर बाप बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये पतित है, ये भी जानता है ये पतित कैसे बने। ये हुजूम के हुजूम ऊपर से जो आए दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, उनके संग के रंग से पतित बने। इनकी दृष्टि तो फिर भी सारी दुनिया के लिए आत्मिक दृष्टि ही रहती है, लेकिन परसेंटेज जो और धर्म के ऊपर से आते हैं वो ज्यादा देहाभिमानी होते हैं, या जो सत्युग त्रेता से उतरती हुई आत्माएं होती हैं वो ज्यादा देहाभिमानी होती हैं। मूल रूप में ज्यादा देहाभिमानी कौन सी होती है? द्वापर कलयुग से जो उतरती है वो ज्यादा देहाभिमानी। कैसे? कब बनी देहाभिमानी? संगम युग में जब बाप आया था तो उन्होंने ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बाप को पहचाना नहीं, ठुकराते रहे। संदेश मिला, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो पहचान न होने के कारण न आत्मा की पहचान हो पाई, न सुप्रीम सोल बाप की पहचान हो पाई। तो अंत में वो पीछे रह जाते हैं ईश्वरीय पढ़ाई में पीछे रह जाने के कारण उनमें देहभान रह जाता है। देहभान ज्यादा रह गया, आत्मा भान कम रहा। तो जितना जितना आत्मिक स्टेज वाला होगा उतना उतना सृष्टि के आदि में जन्म लेगा, और जितना जितना देहभान वाला होगा उतना सृष्टि के अंत में आके जन्म लेगा। तब तक वो आत्मा वहां परमधाम में पड़ी रहती है। कलयुग में आने वाला आपने उतना देहाभिमानी है। देहाभिमानी आत्मा और नहीं ध्यान देती है। परमधाम से जो भी आते हैं, जो परमधाम से आती है तो आत्मा, लेकिन सजा खा के गई है या अपनी पुरुषार्थ से पुरुषार्थ करके आत्मा बन के गई है? सजा खा के गई है। तो जो सजाएं खा के गई है वो ओरिजिनल आत्मा है, या जिन्होंने अपना पुरुषार्थ करके आत्मिक स्टेज धारण की है वो ओरिजिनल आत्मा है? पुरुषार्थ करके जो गए हैं वो ओरिजिनल बाप के बच्चे हैं। तो ये बीज रूप आत्माएं जो है भगवान के ज्ञान की कदर करने के कारण ये राजा बन जाती है। पतित पतित भी क्यों बने? संग के रंग से पतित बने। अरे सत्युग के आदि में 4.5 लाख होते हैं, 4.5 लाख का संग का रंग लगे तो फिर भी गनीमत हो। वहां तो 4.5 लाख नहीं, करोड़ों आत्माएं, सैकड़ों करोड़ ऊपर से उतरते हैं और उतरते ही रहते हैं, और ही ज्यादा पतित उतरते हैं। सत्युग में सोने जैसी आत्माएं उतरी, त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं और 10 गुनी उतर पड़ी, और द्वापर में और ज्यादा, और कलयुग में तो समाज ही नहीं। इतनी जो आत्माएं दुष्ट प्रकृति की उतरती है उनके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? कलयुग में जितना मान सम्मान होता है तो वो आत्माएं उतना तमोप्रधान आत्माएं है क्या? जो ऊपर से उतरती है इनके मुकाबले जिन्होंने संग का रंग लेकर के नीचे गिरे हैं और पहले भी जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे गिरे, उनके मुकाबले जो ऊपर से उतरने वाली आत्मा है उसमें तुरंत का तुरंत आत्मिक स्थिति ज्यादा होगी या कम होगी? आत्मिक स्थिति ज्यादा होती है, लेकिन वो आत्मिक स्थिति जल्दी ही डाउन हो जाती है।
और हम षष्ठ के आदि में आत्मिक स्थिति संपन्न लेकर के नीचे उतरते हैं, तो हमारी आत्मिक स्थिति लंबे समय तक बरकरार रहती है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, तो अंतर पड़ जाता है। लेकिन संग का रंग देवताओं को सबसे जास्ती लगता है, भोले भाले होते हैं। क्या देवताएं तो भोलेनाथ के बच्चे हैं ना। शिवा जो आता है षष्ठी पर, वो भोला बनकर के आता है ना, तो भोला बाप जब आता है तो भोले बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं। वो अनेक जन्मों के भोले रहे हैं। देखो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, कौन भोला था और कौन चाणा था? हैं? ज्यादा चालाकी किसने दिखाई? मोहम्मद गोरी ने कितनी चालाकी दिखाई, बार बार माफी मांगना और बार बार हमला कर देना। तो भारतवासी जो है, जो 108 बीज हैं, जो सारी दुनिया में माला के रूप में सिमरण किए जाते हैं, उन आत्माओं की जो विशेषता है, वो विशेषता आदि से लेकर के अंत तक अक्षुण्ण रहती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उनमें एक आत्मा ऐसी है जो आदि से लेकर के, द्वापर के आदि से लेकर के अंत तक विदेशियों से संघर्ष करती रही। वो आत्मा यहाँ भी पहचान में आवेगी, उसके सहयोगी भी यहाँ पहचान में आवेंगे। कैसे कैसे पहचान में आवेंगे? जो भी हो, वो आदि से लेकर के अंत तक यहाँ ब्राह्मणों की संगम दुनिया में संघर्ष में रहेंगे। संघर्ष में रहते हुए भी वो अपनी सच्चाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी भावना यही रहती है, सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो। तो अंत में जाकर के सत्य की विजय होती है और असत्य का नाश होता है। धर्म की स्थापना होती है, अधर्म का विनाश होता है। जो भी अधर्मी है, जो भी अधर्म दुनिया में फैले हुए हैं धर्म के नाम पर, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो रुद्रमाला के मण के एक धर्म के तो बीज है नहीं, कितने धर्मों के बीज है? दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं, सब धर्मों के बीज हैं। सुप्रीम सोल बाप आकर के किसी धर्म से ईर्ष्या देश नहीं करता। हर धर्म की आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन लेता है। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हमारे धर्म को भगवान आता है, गॉडफादर आता है तो हमको धक्का मारता है। नहीं, हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है। लेकिन धर्म की आत्माएं तो नंबरवार इस सृष्टि पर उतरती है ना। जो पहले पहले इस सृष्टि पर आवेंगे वो ज्यादा पावरफुल और श्रेष्ठ होंगे, या बाद में आने वाले ज्यादा पावरफुल और श्रेष्ठ होंगे? जो पहले पहले आते हैं वो ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और श्रेष्ठ भी होते हैं, और जो अंत में उतरते हैं वो कम पावरफुल हैं और अपने से पहले आने वाले धर्मों के मुकाबले कम श्रेष्ठ हैं। फिर भी कोई नाली का अवगाहन करे, कोई नाला बह रहा है और नाले का कचड़े का अवगाहन करे, तो उसमें भी कभी कभी अच्छी चीज निकल आती है, नहीं है? तो ऐसे ही जो अंतिम धर्म है, उन अंतिम धर्मों में से भी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चयन कर लेता है और चुनी हुई आत्माओं को फिर संसार में चमकाता है। ये काम परमात्मा परम पिता ही कर सकता है और कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती?
क्योंकि सब में पार्शियलिटी भरी हुई है। सुप्रीम सोल में किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये पार्शियलिटी की पावर जो है वो दूसरे धर्म पिताओं में है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। ये कोई अच्छी पावर नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई होने चाहिए, भाई चाहे छोटा हो और भाई चाहे बड़ा हो। बाप का वर्षे का हक जो है वो सबको बराबर मिलना चाहिए या कम जास्ती मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? मिलता तो सबको बराबर है। परंपरा बनी आई है, एक बाप के 4 बच्चे होंगे तो चारों बच्चों में बराबर प्रॉपर्टी बांटता है। फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? हैं? अपने अपने बुद्धि से जो बड़ा बच्चा है, ज्यादा बुद्धि जो पहले आकर के पैदा हुआ है, वो अपने पूर्वजन्म की प्रारब्ध लेकर के आता है और पहले जन्म लेता है, और पहले जन्म लेने के कारण जो प्योरिटी की पावर है वो माँ बाप से पहले ले लेता है। दूसरे बच्चे उतनी प्योरिटी की पावर नहीं ले पाते। यहाँ भी ऐसे इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में यहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है। बाप जब सुप्रीम सोल आते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का तंत्र क्या है? अरे जब विनाश हो जाएगा, विनाश का टाइम आवेगा, अंत समय में ये ज्ञान तो नहीं रहेगा। ये ज्ञान का विस्तार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? आत्म की स्थिति रह जाएगी। तो मुख्य फाउंडेशन की बात यही आत्म की स्थिति है। अमृत वेले उठ करके और कोई बात याद नहीं करना। क्या करना? एक बाप को बाप नहीं याद आएगा। पहले देवभान में आएंगे, कल हमने इतनी सेवा की, हमने इतना ज्ञान सुनाया, जिसको ज्ञान सुनाया उसको कैसे कैसे पॉइंट सुना करके हमने डाउन किया। तो देवान आया या आत्मा अभिमान आया? देवान आ गया। फाउंडेशन ही देवान का पड़ गया। अरे हमने क्या सुनाया? हम तो तमो प्रधान आत्मा है। इस कलयुग के अंत में हम आत्मा कैसी है? अभी हम तो तमो प्रधान है। यज्ञ में जब बाप ने हमको उठाया था तब फिर भी हमारे अंदर सात्विकता थी, और अभी तो ज्यों ज्यों ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं और नीचे उतरते चले जाते हैं संग के रंग में। तो हम तो तमो प्रधान आत्मा शूटिंग के हिसाब से भी बने पड़े, और पुरानी आत्मा होने के कारण वैसे भी पुराने 84 जन्म लेने वाले। तो तमो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी या डिसर्विस करेगी? तमो प्रधान आत्मा तो डिसर्विस ही करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जितने ओल्ड होते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है सच्चाई की। क्या? कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का कल्याण करें, हिम्मत करते हैं। कोई भी आत्मा को समझाने की हिम्मत करते हैं। तो हिम्मते बच्चे तो मदद ही पाओ। ये हिम्मत करने की जो बात है वो बाप के पुराने बच्चों में हिम्मत करते हैं। तो बाप जानते हैं कि ये पतित आत्मा है, हिम्मत तो कर रही है, लेकिन पतित आत्मा होने की वजह से ये अपने पतित पने का संग का रंग ज्यादा लगाएगी, तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। बंदर बुद्धि है। बंदर क्या करता है? बंदर को कभी ध्यान से बैठ के देखो क्या करता है। कहीं बैठा होगा, ध्यान लगा के बैठेगा क्या? क्या करेगा? इधर देखा, इधर देखा। उसकी चंचलता बहुत प्रसिद्ध है। मन जो है बहुत ही चंचल होता है। तो ऐसे ही बाप जानते हैं कि इनकी मनोबुद्धि रूपी आत्मा तो ये बंदर संप्रदाय है, राम की सेना है। यही सेना मिलती है जन्म जन्मांतर बाप को अंतिम जन्म में आकर के। तो फिर भी हिम्मत बहुत होती है। कितनी हिम्मत होती है?
बंदर एकदम पेड़ की चोटी पे जाके बैठे। अगर पहाड़ है तो पहाड़ पर भी चढ़ता ही चला जाएगा, चढ़ता ही चला जाएगा। माने ऊंची चाड़ी पहनने की हिम्मत बहुत है। तो हिम्मते बच्चे मदद बाप, बाप आकर उन बच्चों का मददगार बन जाता है। विजय माला वालों का क्यों नहीं आकर के ज्ञान सुनाता पहले? उनका मददगार क्यों नहीं बनता? जरूरी नहीं है। और हिम्मत ही नहीं है। दादियों ने पकड़ लिया जैसे बकरी है ना, तो बकरी का जो कान पकड़ लेगा तो जैसे कान पकड़ने वाला जहाँ ले जाएगा वहां चली जाएगी। इसलिए त्रिमूर्ति में बोला है, त्रिमूर्ति में वास्तव में एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो विष्णु का पार्ट, बकरी का पार्ट। एक बकरी नहीं है क्या? विष्णु के पार्ट में एक बकरी नहीं है। विष्णु के पार्ट में कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। चार भुजाओं में एक बकरी है या कहें एक बकरा। बकरा को बकरी को बात तो एक ही हो जाती है, लेकिन उनमें खासियत होती है, एक जहां जाएगी दूसरी वहीं जाएगी। एक रुद्रमाला की, क्योंकि रुद्रमाला में तो उनके भी बीज हैं। किनके? किनके बीज हैं? हाँ, विजय माला के बीज भी कहाँ बैठे हैं? रुद्रमाला। अगर वो बकरी का पार्ट बजाते हैं तो उनके बीज भी रुद्रमाला में। रुद्रमाला में जो उनका बीज है वो एक भुजा, और विजय माला का बीज एक भुजा। ये दो भुजाएं तो विष्णु की ये हो गई। वो विष्णु की दो भुजाएं हैं, क्योंकि विष्णु का तबक्का ऊपर का है और नीचे की दो भुजाएं और हैं। कौन सी? जिनको कहा ब्रह्मा और सरस्वती। क्या? ब्रह्मा और सरस्वती, जिनको बताया पार्ट घोड़े का, मन रूपी घोड़ा। ये घोड़े का पार्ट जो है वो बहुत चंचलता दिखाता है। अभी भी ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि गीता का भगवान कौन है। क्यों नहीं बैठ रही है? क्योंकि मन के ऊपर अभी बुद्धि का कंट्रोल नहीं हुआ है। बुद्धि रूपी जो तीसरा नेत्र है, वो तीसरा नेत्र वाली आत्मा अभी मन रूपी घोड़ा कहो, बैल कहो, उसके ऊपर हाई जंप लगा करके उसने सवारी नहीं की। जब हाई जंप लगा करके उस मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर भी सवारी कर लेता है तो ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बन जाता है। तो ये चार आत्माएं हैं, वो तो हैं भुजाएं विष्णु की, लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला भी तो चाहिए। वो चलाने वाला वो है राम वाली आत्मा। शिव उसको तैयार करता है। तैयार कैसे करता है? हिम्मत के आधार पर। हिम्मते बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप मदद करेगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद नहीं करेगा। कोई तो ऐसे हैं घर में बैठे रहते हैं, ईश्वरी सेवा में जाने की रुचि ही नहीं होती। कोई ऐसे होते हैं ज्ञान में आए और बस अब तो हमें और कुछ नहीं करना, जो करना था सो कर लिया, 63 जन्म बहुत किया, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो जो कुछ बाप का काम है वो ही करना। तो हिम्मत जो करते हैं उनको बाप मदद देता है। 63 जन्म भी ऐसे ही हुआ है। कुछ आत्माओं ने विधर्मियों से टक्कर लेने की बहुत हिम्मत की और बौद्धियों ने क्या कर दिया? बौद्धि बहुत पावरफुल थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर सके।
जहाँ उन्होंने हमला किया, तलवार निकाली, वो मरने के डर से हाथ ऊपर उठा दी। अच्छा ले जाओ, बीवी बाल बच्चे तुम ले जाओ, सौंप दिए आराम से। तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं बाप के, वो खुद जलते हैं और दूसरों को जलाते हैं, माने रावण को जलाते हैं। रावण का जो काम क्रोध लोभ मोह कचड़ा है, जो खाद पड़ी हुई है लोहे की, तांबे की, चांदी की, वो सारी खाद जलाते हैं। और जलाने के टाइम वो खुद गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? खुद भी गर्म होते हैं, इतना गर्म होते हैं, गर्म होते 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 खुद भी खाक हो जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी वो आत्माएं थी। विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सारे ही चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी एक तरफ हो गए और चंद्रवंशी सूर्यवंशी आत्मा एक तरफ हो गई। मुट्ठ भर आदमी भी झगड़ा चला था और अभी भी ये झगड़ा चल रहा है। सामने खड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि बेसिक के अंदर ही जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन है वो ही दुश्मनी कर रहे हैं, नहीं। एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माओं में जो दूसरे धर्म के छिलके वाले हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। किनका? बाप और बाप के उन्हीं असली बच्चों का जो सूर्यवंशी थे। लेकिन वो ज्ञान की अग्नि ऐसी है, वो योगाग्नि का रूप धारण करती है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको भस्म करती है तो नई दुनिया प्रत्यक्ष होती है। भस्म न करे तो नई दुनिया भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती।